अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बड़े ही दिलचस्प टॉपिक के हवाले से कि मोहब्बत में नाकामी की एक बड़ी वजह क्या है, या ऐसा क्यों होता है कि एक आशिक अपनी महबूबा के लाड प्यार को सर पे चढ़ा लेता है, या ऐसा क्यों होता है कि एक आशिक अपनी जो महबूबा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर एस्टिमेट कर देता है और फिर उसके बाद परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग बैलेंस और मियाना रवि से चलें, आप कभी भी नाकाम आशिक नहीं बन सकते। देखें, मोहब्बत इंसान की फितरत में है। मोहब्बत तीन तरह की होती है, जिसके अंदर पहली प्रोमिनेंट लव है, दूसरी डोमिनेंट लव है, तीसरी मैच्योर लव है। मोहब्बत के तकाज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से मोहब्बत की, फिर इस नबी ने इस उम्मत से मोहब्बत की, फिर इस मोहब्बत के अंसर को कायनात की तख्लीक में ही, तकसीम में ही रख दिया गया। फिर माँ बाप की औलाद से मोहब्बत को होना, फिर मियाँ बीवी की मोहब्बत को होना, फिर अपोजिट जेंडर से मोहब्बत को होना, फिर मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से मोहब्बत को होना, कभी अपने आप से मोहब्बत का होना, कभी अपनी किसी और मटेरियल चीज़ से मोहब्बत को होना। मोहब्बत से हम इनकार नहीं कर सकते। और इंसान अमूमी तौर पे अगर इश्क़ मिजाजी की बात कर ले तो इंसान 3 दफ़ा अमूमी तौर पे मोहब्बत हो सकती है उसको। और मोहब्बत इंसान के नेचर के अंदर है। कोई कहता है मुझे मोहब्बत नहीं होती तो वो झूठ बोलता है, चाहे उसे माइनर लेवल पे हुई हो, लेकिन होना लाजमी है। हाँ, किसी को 20 साल की उम्र में नहीं हुई, 30 साल की उम्र में हो सकती है, 30 में नहीं हुई, 40 साल की उम्र में हो सकती है, 40 में नहीं हुई, 50 साल की उम्र में हो सकती है। लेकिन मोहब्बत इंसान के फितरी तकाज़ों में से है, तो इसलिए ये हो के रहती है। जो पहली मोहब्बत है वो प्रोमिनेंट लव है, जो जिसमें मोहब्बत इंसान पे गालिब आती है। दूसरी डोमिनेंट लव है, जिसमें इंसान मोहब्बत पे गालिब आता है। तीसरी मैच्योर लव है, जो कि मैच्योर आइडियाज़ के साथ मैच्योर एज में जाके होती है। अब हम बात की तरफ वापस आते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन क्यों है कि एक बंदे को ये क्यों लगता है कि, या एक बंदा, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बंदा नाकाम आशिक क्यों रहता है, या एक बंदा मोहब्बत में नाकाम क्यों रहता है, या एक बंदा क्यों नहीं अपने मोहब्बत को लेके चल पाता। देखिए, मोहब्बत तो होनी है, फितरी तकाज़े हैं, लेकिन उस मोहब्बत को मेंटेन करना भी आना चाहिए। तब समझ में आती है कि उस बंदे ने बड़े मियाना रवि से काम किया। अगर हम अपने आशिक महबूबा के बारे में या महबूबा अपने आशिक के बारे में जब भी ओवर एस्टिमेट हुई तो वह तबाही के किनारे चली गई या तबाही के किनारे चला गया। अब ओवर एस्टिमेट होने से क्या मुराद है? ओवर एस्टिमेट होने से मुराद ये है कि सारी खामियों को भी खूबियों में बदल देना। मसलन एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, हमारे कल्चर में बोला जाता है कि आशिक की कुत्ती तबीयत, जिससे मुराद ये है आशिक कुत्ती तबीयत कि आशिक को अपनी महबूबा की हर चीज़ अच्छी लगती है, हत्ता कि उसका चलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसके बालों का स्टाइल, उसके कपड़ों का स्टाइल, हर चीज़ अच्छी लगती है। हत्ता कि इस हद तक ओवर एस्टिमेट होता है एक आशिक कि अगर गलती से उसकी महबूबा ने जुमे वाले दिन भी कपड़े पहन लिए, उसको लगता है कि शायद मेरे लिए पहने होंगे। अगर उसकी महबूबा ने गलती से बाल संवार लिए, उसको लगता है शायद मेरे लिए संवारे होंगे। अगर गलती से किसी पब्लिक कॉर्नर से उसकी महबूबा जा रही हो अपने काम से, आशिक को लगता है मेरे लिए निकली होगी। ये जो ओवर एस्टिमेट का आंसर है ना, ये इंसान की मियाना रवि और दिमागी तवाज़ुन को खो देता है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट, मैं समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल वेव, एक ब्रेन वेव, एक मेंटल वेव्स उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करती हैं, जो कि सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती। इसलिए ये मसला आ रहा होता है कि उसको हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। हत्ता कि अगर उसकी महबूबा की कोई गंदी आदत है, मिसाल के तौर पे चलते अगर वो बार बार नासों पे हाथ रखे, तब भी आशिक को उसकी अदा अच्छी लगती है। बाकी लोगों के नज़दीक ये गंदगी है, लेकिन उसको आशिक के नज़दीक ये उसकी अदा है,
और हर चीज़ को वो अपनी अदा के सेंस में देखता है। मतलब लड़की की हर चीज़ ही या महबूबा की हर चीज़ ही आशिक समझो तो इसकी अदा है, बल्कि वो अदा नहीं है, वो आदत है। वो उसकी आदत ऐसी होती है, वो अपनी आदत से मजबूर होकर वो काम कर रही होती है। आशिक को लगता है कि शायद वो इस वजह से है कि शायद ना वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए है, या कितनी प्यारी उसकी अदा है, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसकी चाल है, क्या उसके कपड़े हैं, क्या उसके जो है ना अपना मुख्तलिफ़ तरह के और बनाव श्रृंगार हैं, क्या उसके बालों का स्टाइल है। तो वो आशिक उसको इस खूबियों इसके साथ साथ हर तरह की खामियों और खूबियों में सिर्फ खूबी देख पा रहा होता है। अब चूँकि खूबी देख पा रहा होता है तो महबूबा को कुछ ज़्यादा ख्याल आ जाता है, जी मेरे अपना चाहने वाले को पता नहीं कितना का मुझसे जो है ना लगाव है, और हर लम्हे मेरी फ़िक्र और मेरी केयर, उसकी वजह से वो महबूबा भी ओवर एस्टिमेट हो जाती है ज़्यादा मोहब्बत लेने की। फिर जब एक बंदा आदी हो जाए ज़्यादा मोहब्बत लेने का, तो वो उस आदत की वजह से उसको उतनी ही मोहब्बत मिलती है तो रिश्ते चलते हैं, और अगर मोहब्बत में कमी आती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। और इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं कि उस दिमाग में ज़्यादा मोहब्बत को बना लिया और पाल लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा करीब आने की वजह से मोहब्बतें कम होती हैं, फितरी अमल हैं, जिसकी वजह से ये गुमान होने लगता है अपने उसकी महबूबा को कि शायद जी इसको अब उसने पहले वाली केयर नहीं रही, या शायद अब उसको पहले वाली बातें नहीं रही। या एक आशिक को भी ये गुमान हो सकता है कि शायद मेरी महबूबा अब रियूड हो रही है, अब गुस्ताख रवैया दिखा रही है, तो वह इस वजह से ओवर एस्टिमेट होते हैं। अब ये मसला सिर्फ महबूबा के साथ नहीं है बल्कि आशिक के साथ भी हो सकता है। अब हम इसकी दूसरी केस मिसाल ले लेते हैं। मसलन अगर एक महबूबा को, एक लड़की को कोई हैंडसम सा लड़का या कोई भी लड़का अच्छा लगता है, वो हैंडसम होना लाजमी नहीं है। मोहब्बत वही होती है कि जो किसी पे भी दिल आ जाए, इसके लिए लाजमी नहीं होता कि फ़लाँ का हैंडसम होना ही लाजमी है। कालों पे भी दिल आ सकता है, बल्कि कालों पे अक्सर ज़्यादा दिल आते हुए देखा है, ठीक है। तो इसीलिए दिल का आना लाजमी नहीं है। दिल किसी पे भी आ सकता है। दिल इंसान को अपने घर में रखे हुए जानवर पे आ सकता है, किसी कुत्ते बिल्ली खोते पे आ सकते हैं। तो दिल किसी पे भी आ सकता है। दिल का आना कोई बड़ी बात नहीं है, फितरी अमल है, किसी पे भी आ सकता है। अच्छा, इस मिसाल को अब चेंज करके आपको बताएंगे। मसलन अब एक बात कर लेते, वो तो थी आशिक की मेंटालिटी अपनी महबूबा के बारे में कि उसकी हर अदा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उसकी खामियां भी वो खूबियों में समझता है, इसलिए मसाइल आते हैं। और वो इसलिए ही वो अपने आप को उसकी अदाओं की वजह से वो उसका यूज़ टू कर लेते, उसके बगैर उसके पास रहा नहीं जाता। और वो इस तरीके से जब उसके जो लेवल होते हैं मोहब्बत को खींचने का, जब वो महबूबा आदी हो चुकी होती है उस मोहब्बत को हासिल करने की, जब महबूबा को ये लगता है कि जी ये तो वाकई ही मेरा अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, काफ़ी मोहब्बत करता है, इश्क है, जुनून है, और पता नहीं क्या कुछ है, मेरे लिए अपनी जान लुटा देगा, ठीक है। अब एक दिमाग का जो लेवल है ना, अब दिमाग का लेवल पूरा का पूरा क्रॉस कर चुका। अब उसके दिमाग का लेवल क्रॉस होने के बाद अब जो पानी का प्याला था, जो शराब का प्याला था, अब वो पूरे का पूरे लेवल पे आ चुका, अब वो फिल हो चुका। अब उस लेवल के होने की वजह से महबूबा तो उसकी आदी हो गई उतनी मोहब्बत हासिल करने की। उसके आदी होने की वजह से जब जैसे उसको लगता है थोड़ी सी कम मोहब्बत मिली है, महबूबा के नखरे शुरू हो जाते हैं। अब आशिक के हो सकता है 100 तरह की मामलात हो, टेंशनें हो, मजबूरियाँ हों, वो हालात के सामने ना कर सक रहा हो, या कोई और मसला हो, लेकिन चूँकि महबूबा उसकी आदी हो चुकी होती है, इसलिए महबूबा को तो उतनी मोहब्बत चाहिए ही चाहिए। अब अगर एक आशिक मिसाल के तौर पे 8 में से दिन में 4 घंटे अपनी महबूबा के साथ रहेगा, अब महबूबा को 4 घंटे मिलते रहेंगे तो वो महबूबा खुश है। महबूबा को 3 घंटे मिले तो फिर उसके दिमाग में ये ख्याल, मेरा ख्याल नहीं रखते आप, पहले जैसे पहले तो बड़ा ख्याल रखते थे। अब जब ये वाले मसाइल आते हैं कि वो जो ओवर एस्टिमेट था वो अंडर एस्टिमेशन में बदलता है, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो अंडर कॉन्फिडेंस के अंदर बदलता है, वो जो एक लेवल बना लिया था वो लेवल कम होता है, तो इंसान को दुख होता है, उसको टॉर्चर होते हैं, वो फिजिकली साइकोलॉजिकली टॉर्चर होता है। उस साइकोलॉजिकली टॉर्चर होने की वजह से वो दिल में
एक नफ़रतें बनना शुरू होती हैं दिल के अंदर। पहले फ़र्क आता है, फिर नफ़रतें बनते हैं, फिर नफ़रतें शिद्दत इख्तियार करती है, फिर रिश्ते टूट जाते हैं और फिर रिश्ते टूटने के बाद वो अलग अलग हो जाती हैं और फिर वो अरमान दिल में रह जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उस अरमान को पीटते रहते हैं। और इस तरीके से नाकामी होने की सबसे बड़ी वजह यही है, साइकोलॉजिकल तौर पे हमने एक बंदे को आदे किया, फिर साइकोलॉजिकली तौर पे उस बंदे को हमने मात दे दी, तो उसकी वजह से वो मसाइल आने शुरू हो गए। इसलिए अगर कोई महबूबा चाहती है कि वो इसका रिश्ता ना टूटे, तो उस सूरत हाल के अंदर वो उतना ही फील करे जितना एक्चुअल के अंदर है, वो उतना ही रहे जितना एक्चुअल के अंदर है, वो उतने अपने आप को एडजस्ट करके रखे जितना कि उसके अंदर है, और आने वाले वक्तों के लिए तैयार करके रखे कि आने वाले वक्तों में अगर मुझे टाइम कम भी दिया गया तो भी मैंने सर्वाइव करना है, क्योंकि शुरू में मोहब्बतें ज़्यादा होती हैं, वक्त के साथ कम हो जाती हैं, शादी हो जाए तब भी कम होती हैं। ये इंसानी अमल है। जब चीज़ पास आती है मोहब्बतें कम कर देती है, जब फासले ज़्यादा होते हैं मोहब्बतें ज़्यादा कर देती है। आपकी शादी हो जाए, इसीलिए बहुत सारी मोहब्बत में नाकाम शादियाँ नाकाम इसलिए हुई हैं क्योंकि वो उस लेवल के लिहाज से आदी हो चुके थे, फिर करीब रहने की वजह से मोहब्बत में कमी आती है, रिश्ते टूट सकते हैं। खुदारा इस सारे मामले को क्रिएट होने से पहले आप अपना लेवल को एक माइनर लेवल, एक मीडियाकर लेवल पे रखें, तब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मेंटली तौर पे अलर्ट करके रखें कि कुछ भी हो सकता है, तब आप इजीली अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक आशिक की तबीयत क्या होती है। ये तो हमने बताया कि महबूबा की तबीयत क्या है। अब एक आशिक की तबीयत क्या होती है, उस आशिक की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत महबूबा के लिए किस तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है, मतलब ख़तरनाक जानलेवा साबित हो सकती है, इस वीडियो के हवाले से नेक्स्ट हम आपको वीडियो में ये सारी बात बताएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।